रहीम, शुक्रिया जनाब स्पीकर। दुआ है कि अल्लाह ताला खित्ते अर्ज़ पाकिस्तान को सलामत तक क़यामत रखे, क्योंकि ये खित्ता अर्ज़ पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद, जानों के नजराने देने के बाद, खून की नदियाँ बहाने के बाद हमें हासिल हुआ। आज बड़ी बड़ी सारी बातें करते हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर ये पाकिस्तान ना होता तो जितने हम लोग बैठे बीडी मेंबर भी कोई ना अपने लड़के से हो सकता, हिंदू बनिए का राज होता। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा अपने सब भाइयों को, बड़े बड़े दावे छोड़ दें, बड़े बड़े जो कर रहे हैं फिरौनों नमरूदों वाले दावे, ये छोड़ दें और पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान को मजबूत करने की भी कोई बात किया करें। बजट की बड़ी बातें हुई हैं। मुझे एक बात बता दें, जिन लोगों ने जानों के नजराने दिए, बड़े लोगों ने एक गोली भी नहीं खाई, और वो घर है मेरे इलाके में जिन्होंने पूरा पूरा खानदान जिनका पाकिस्तान की बकार, पाकिस्तान के लिए कुर्बान हो गया। आज उनके लिए क्या किया है इन्होंने? एक मुझे काम बता दें कि हमने गरीबों की मदद के लिए, गरीबों को आसानियां पहुंचाने के लिए काम किया है, तो मैं ईमानदारी से करके दूसरी तरफ चला जाऊंगा। लेकिन गरीब की बात ही कोई नहीं करता। यहां तो बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, आंख रखता तो दरिया की तो गयानी पे रजा, हमने चढ़ चढ़ के दरिया को उतरते देखा। हमने मैं एक बड़ा पुराना कारकुन हूं, 5 दफा मैंने बनने के बावजूद कभी बात नहीं की हमने कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं, लेकिन हमारे दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है। एक ही बात है, जैसे जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं। आज पाकिस्तान की बदौलत हम वजीर भी हैं, मशीर भी हैं, वजीर आला भी हैं। मेरे एक भाई ने, फवाद साहब ने मैरिज की बात की आगे इधर, पहले अपने घर से मैरिज शुरू करना चाहिए। फवाद साहब को निकाल के बाहर किया, और एक औरत को जिसका किरदार भी अच्छा नहीं है, जो हजारों वोटों से हरी, उसको आगे लेके आ गया। ये है इंसाफ। वजीर खजाना साहब ने जी इसको एक्सपंज किया जाए। क्या जो वजीर मेरे को लगे कि मुझे सारा पता है। मेरे वजीर खजाना साहब ने मैं वापस ले लेता हूं, कि तेरे क्या किया जाए इनके इस अल्फाज को? बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं है, हज़फ किया जाए। नंबर 2, मैं जाता हूँ इलाके पेज पे वापस दफा ले लेता हूँ। मैं वापस 2 दफा वापस ले लेता हूँ। मैं 2 दफा वापस लेता हूँ। आप बैठ जाए, बैठ जाए बीबी, बाप बैठ जाए, अब जाने दे। मैं तो वापस ले लिया लफ्ज ही। जी चलो, अच्छे किरदार की मालका थी, लेकिन 50,000 वोट से हरी, उसको वजीर बना दिया और फवाद साहब को खुदे लैन लगा दिया। और मैं जब इलाके में जाता हूं, लोग मुझे पूछते हैं कि शाह साहब क्या खबर है, खिरत की गुत्थियां ठीक है बीबी, मैंने वापस ले ली। मैं बाजत कर रही है, मैं बाजत कर रही है। खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं मैं, मेरे मौला मुझे साहब जनू कर दे। ये बजट के गोरख दंदे, ये मसाइल, ये मुहासिल, ये हासिल, मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही। मैं जब जाते हैं हलकों में, लोग पूछते हैं शाह जी क्या खबर लेके आए हो हमारे लिए, क्या किसी को पता है? यहाँ भी 99% ऐसे लोग जो पढ़ने का पता ही नहीं, जिनको ईमानदारी से कहता हूँ। गरीब आवाम को जाके पूछो, जो जाके पूछते हैं। और एक बात लोगों ने बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा जी असद उमर ही अच्छे बंदे थे जी, जिन्होंने चीनी सस्ती की बात की, और उन्होंने बता दिया हमें कि चीनी का माल किसने खाया है हर मोड़ पे। और मेरा ईमान है, इन सब दोस्तों को भी पता है कि चीनी कहाँ गई। चीनी 10 रुपया किलो महंगी क्यों हुई? एक ही झटके में अरबों का झटका कर गए, एक ही का झटके में अरबों का झटका कर गए, और किसी ने उफ तक नहीं की। अमाह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, अमाह भी करते हैं, अमाह भी बढ़ते तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी काट डाले तो चर्चा नहीं होता। जनाबे वाला, दूसरी बात है, बड़े मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं,
चौधरी साहब भी बैठे हैं, पुराने हमारे मोहसिन हैं, और बड़े सरवर खान साहब ने बड़ी अच्छी तकरीरें की, सूबे में मेरे साथ रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि अपने मोहसिनों को बुरा नहीं कहते। पहले किस तरफ थे, अब किस तरफ है। ये निजाम चलता है, आंख रखता है तो दरिया की तुगयानी पे ले जा। हमने चढ़ चढ़ के दरिया को उतरते देखा। ये वक्त आने जाना है, तल्लकात जाती तल्लकात होते हैं, इज्जत करो और इज्जत कराओ। ये देखो ना जनाब ने स्पीकर साहब ने मेहरबानी की, कितना अमल हो गया है। ये नहीं सोच सकते जो 1.5 फुट के वजीर बन गए हैं, कभी ये पाकिस्तान का होता ये बीडी मेंबर भी नहीं बनता। अभी भी शुक्र कर वजीर बन गई है। लोगों को सुहाने ख्वाब नहीं चाहिए, लोगों को आटा चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए, यही सस्ता चाहिए, भिंडी सस्ती चाहिए, जिंदा रहने का फल चाहिए। ये कुछ नहीं बात, ना बजट को देखेंगे, ना गरीब किसी और चीज को देखता है। किसी रंदे को पूछा था 2 और 2, उसने कहा 4 रोटियां। हमें तो रोटी चाहिए, हमें सस्ती बिजली चाहिए, हमें सस्ती गैस चाहिए। मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर अब भी आप अच्छा काम करेंगे, लोग आपको याद रखेंगे। हमारी कोई जाती लड़ाई दुश्मनी नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, कोई भी अच्छा काम करें, हम आपके साथ होंगे, हम आपके बाजू में बाजू डाल करेंगे। जब लोग भूखे मरेंगे तो बददुआएं देंगे, और क्या करेंगे गरीब लोग। मेहरबानी फरमा के पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका की बातें करो, छोड़ो आपस में झगड़े बगड़े। बहुत सही हैं जी। आखिरी मिनट है जी, सैयद इफ्तिखारुल हसन साहब। जी थैंक यू सर। मैंने कोई लंबी चौड़ी तो बात की नहीं, मैंने तो हमदर्दी की बातें की है। मैं तो दुआ गो हूँ। आगे इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब मुहिब्बे वतन है, नबी पाक के गुलाम है। मैं कब कहता हूँ कि कोई हजूर का गुलाम नहीं है कोई। हम किसी को काफिर नहीं कहते, सिर्फ जरा जुबान पे कटराव रखा था। सिर्फ जब बात कर देते हैं, कभी कहते हैं कि सहाबा बुज़दिल थे, कभी और बात का। हम उनकी खतरे नबूवत पे ईमान पे, उनके हजूर की मोहब्बत पे हमारा ईमान है। वाकई नबी पहुंच को बाला कर दे, दहर को मोहब्बत से उजाला कर दे। ये जनाबे वाला स्पीकर साहब, मैं आखिरी बात करके इजाजत दूंगा। ये बजट गरीब दुश्मन बजट है। मुझे सारे बैठे हैं, मिनिस्टर साहब बैठे, अफरीदी साहब बैठे हैं, बड़े दीन से, हमारे भाई वजीर साहब जो बड़े ही दुरूद और सलाह से हर काम का शुरुआत करते हैं। मुझे एक बात बता दें कि हमने गरीबों के लिए ये किया। जनाब शफकत महमूद साहब एक तो काम मुझे बता दें, ताकि मैं जाके अपने इलाके के लोगों को कह सकूं कि तुम्हारे लिए मैं ये खुशखबरी लाया, तुम्हारे लिए सस्ती चीजें लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए आराम लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए इंसाफ लेके आया हूँ। ये ना बात के पकड़ के अंदर करते जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अमृतसर साहिबान गाड़ियां आपके आगे है। आखिरी बात है मेरी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले इधर स्पीकर की तरफ मुंह करके जी, हमारी तरफ आप तकरीर करें। सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, पहले वजीरों के आगे गाड़ियां होती हैं, ऊपर होता जाता है, आगे से दुनिया भागती जाती है। जब हुकूमत बदलती है फिर वजीर सब आगे होते हैं, वही पुलिस वाले पड़ के जेलों में जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी जनाब।